डियर स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस सेट 3.2 बहुत ही इजी प्रैक्टिस सेट है और छोटी भी है, इसलिए आज का वीडियो भी छोटा रहने वाला है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले आइए देखते हैं कि कौन सी टेस्ट थी, द टेस्ट फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। तो कितनी टेस्ट थी टोटल? यस, देयर वर 5 टेस्ट। नंबर 1 ASA टेस्ट, एंगल साइड एंगल टेस्ट। सेकेंड नंबर साइड एंगल साइड टेस्ट। और जो फर्स्ट वन थी ASA टेस्ट, उसको हम एक्सटेंड करके SAA या AAS टेस्ट भी बोल सकते हैं। तो वहाँ पे 2 टेस्ट हो गई। नेक्स्ट हुई साइड एंगल साइड टेस्ट, उसके बाद में हुई साइड 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 टेस्ट, एंड देन देयर वाज हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट। अब क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है और इसमें फिगर्स गिवन है एंड द आइडेंटिकल एलिमेंट्स ऑफ द 2 ट्राइंगल्स आर शोन बाय आइडेंटिकल मार्क्स। तो फर्स्ट नंबर जो है और हमको बताना है कि बाय विच टेस्ट द 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो नंबर 1 आप देख सकते हो ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। तो कौन से एलिमेंट्स यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट हैं? साइड AB इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड PQ, साइड BC इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड QR, क्योंकि 2-2 मार्क्स हैं वहाँ पे, एंड साइड AC इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड PR, 3-3 मार्क्स हैं। तो कौन सी टेस्ट हुई? यस, दीज 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय साइड 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 टेस्ट। आप लिखोगे SSS टेस्ट। ट्राइंगल ABC is congruent to triangle PQR. In second number diagram, again the 2 triangles are shown, triangle XYZ and triangle LMN. आपके हिसाब से यहाँ पे कौन सी टेस्ट अप्लाई होगी? Yes, these 2 triangles are congruent by SAS test because 2 pairs of sides are congruent. Side XY is congruent to side LM, side YZ is congruent to side MN. और जो इनकी इंक्लूडेड एंगल है, एंगल Y और एंगल M, वो भी कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए दीज 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय SAS टेस्ट। तो वहाँ पे आपको टेस्ट का नाम लिखना है। नाउ विल सी फिगर्स और ट्राइंगल्स इन फिगर 3। तो वहाँ पे जो 2 ट्राइंगल्स हैं, दोज 2 ट्राइंगल्स आर ट्राइंगल PQR एंड ट्राइंगल STU। ट्राइंगल PQR एंड ट्राइंगल STU, यहाँ पे कौन सी टेस्ट अप्लाई होगी कॉन्ग्रुएंसी की? यस, दीज 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय ASA टेस्ट बिकॉज एंगल P इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल S, ये एक पेयर है एंगल्स का, और एंगल R इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल T, ये दूसरा पेयर है एंगल्स का। और जो इंक्लूडेड साइड है, साइड PR, उन दोनों एंगल्स के बीच वाला साइड, साइड PR इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड ST। देयरफॉर द टेस्ट बाय विच दीज 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इज ASA टेस्ट। और फोर्थ नंबर जो है, वहाँ पे कौन से 2 ट्राइंगल्स हैं? तो राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स हैं, और साइड LM इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड TP एंड हाइपोटेन्यूज LN इज द हाइपोटेन्यूज बिकॉज इट इज अपोजिट टू एंगल M। तो साइड हाइपोटेन्यूज LN इज कॉन्ग्रुएंट टू हाइपोटेन्यूज PR। देयरफॉर द टेस्ट बाय विच दीज 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इज हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट। आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट। ओके, नाउ विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत इजी है एक्चुअली। वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में जो सब क्वेश्चन 1 और 2 है, वहाँ पे एक्टिविटी है, और उन एक्टिविटी मतलब बॉक्सेस को हमें फिल करना है। एग्ज़ाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको बॉक्सेस बनाने पड़ते हैं और उनको फिल करना पड़ता है। अगर बॉक्सेस नहीं बनाए तो मार्क्स नहीं मिलते। जनरली एक बॉक्स पे हाफ मार्क्स रहता है। तो व्हाट इज़ द क्वेश्चन कि in triangles congruent elements are shown by identical marks and हमको टेस्ट बतानी है और रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट एलिमेंट्स बताने हैं। तो नंबर 1 है ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। लिखा है इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR एंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PQR, देन सेगमेंट BC इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट QR एंड एंगल ACB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PRQ। तो यहाँ पे कौन सी टेस्ट अप्लाई हुई? देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR बाय विच टेस्ट? तो हम देखते हैं 2 पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड इंक्लूडेड साइड इज कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पे टेस्ट हुई ASA टेस्ट। तो वहाँ पे लिखना है आपको बॉक्स में ASA टेस्ट। देन रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स, तो जैसे कि एक ट्राइंगल में 3 एंगल्स और 3 साइड्स, ऐसे 6 एलिमेंट्स होते हैं, और दूसरे ट्राइंगल में भी 3 एंगल्स और 3 साइड्स। तो यहाँ पे हम देखते हैं 2 पेयर्स ऑफ एंगल्स एंड 1 पेयर ऑफ साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो 2 एंगल्स हो गई, एक साइड हो गया,
तो अगर दो एंगल्स हो गए तो कौन सी एंगल बची, एक एंगल बची। तो कौन सी एंगल बची, एंगल बी ए सी, जो ए एंगल है, एंगल बी ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, उसकी करस्पॉन्डिंग एंगल बतानी है, तो एंगल क्यू पी आर। आप बॉक्स में लिखोगे क्यू पी आर, रीजन लिखा हुआ है करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो जब भी हम रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट एलिमेंट्स लिखें तो हमें ब्रैकेट में लिखना है, रीजन लिखना है करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, या आप शॉर्ट में लिख सकते हो CACT, CACT, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। फिर दो साइड्स के पेयर बचे, तो सेगमेंट AB इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AB का करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है, PQ। आपको बॉक्स में लिखना है सेगमेंट PQ। एंड दूसरा पेयर कौन सा है, लिखा हुआ है सेगमेंट PR, ट्राइंगल PQR का। तो ट्राइंगल ABC का कौन सा साइड है, तो रिमेनिंग साइड है AC, सेगमेंट AC इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट PR, रीजन वहाँ पे लिखा हुआ है। उसको अगर हम शॉर्ट में बोल सकते हैं CSCT, यानी कि करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। सेकेंड नंबर जो डायग्राम है वहाँ पे दो ट्राइंगल्स हैं, इन ट्राइंगल PTQ एंड ट्राइंगल STR। देखिए ध्यान से, ट्राइंगल PTQ जो लेफ्ट वाला है और राइट में है ट्राइंगल STR। तो कौन से एलिमेंट्स कॉन्ग्रुएंट है, सेगमेंट PT इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ST। और देखिए यहाँ पे गिवन है, अगर नहीं गिवन हो तो भी हमें खुद को समझना है कि एंगल PTQ और एंगल STR दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, यानी कि दीज टू एंगल्स आर फॉर्म्ड बाय इंटरसेक्शन ऑफ टू साइड्स और टू लाइन्स, दैट इज लाइन PS एंड लाइन QR। उनके इंटरसेक्शन से ये दो एंगल्स बनी है PTQ एंड RTS। हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि उनके जो साइड्स हैं दे मेक टू पेयर्स ऑफ अपोजिट रेज। तो TQ और TR ये अपोजिट रेज हैं, ये एक लाइन बना रहे, और TP और TS ये अपोजिट रेज बना रहे हैं। तो इसलिए एंगल PTQ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल RTS, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, कैंची बनती है वहाँ पे। सेगमेंट TQ इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट TR, ये भी गिवन है। तो टेस्ट कौन सी हुई, दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय साइड एंगल साइड, SAS टेस्ट। और करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं वो है एंगल TPQ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल TPQ की करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सी है। अगर आप बोलते हो TRS तो ये आंसर गलत है। जब TPQ बोलते हैं तो उसमें पहले कॉन्ग्रुएंट साइड है, और जो PQ जो साइड है जो गिवन नहीं है वो कॉन्ग्रुएंट है। तो हमने एंगल का नाम TPQ लिया, तो इसलिए आपको दूसरे जो ट्राइंगल में एंगल लेनी है वो TSQ, पहले कॉन्ग्रुएंट साइड और फिर ब्लैंक साइड, ऐसे नाम लेना है। और उसके बाद में तो ये हो गया एक पेयर। और सेकंड पेयर है एंगल, विच एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल TRS। तो TRS की एंगल जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो है एंगल PQT, या आप बोल सकते हो उसको TQP। Q एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू R। ओके, तो जब ये आप एंगल्स लिखते हो तब आपको उसका करस्पॉन्डेंस ध्यान से देखना है। एंड सेगमेंट PQ इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट RS, रीजन्स वहाँ पे लिखे हुए हैं। क्वेश्चन 3 आपको ऐसे ही कंप्लीट करना है जैसे क्वेश्चन नंबर 2 दी थी एक्टिविटी, आपको ये पूरी खुद करना है क्वेश्चन नंबर 3, वैसे ही जैसे सब क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, तो एज शोन इन द फॉलोइंग फिगर इन ट्राइंगल LMN, ट्राइंगल का नाम देखिए ध्यान से LMN। अगर आप चाहो तो उसके ऊपर पेंसिल से ओवर राइट करके देखो, उसके ऊपर पेंसिल घुमा के देखो, ट्राइंगल LMN एंड ट्राइंगल PNM। सेगमेंट LM is equal to segment PN, length LM is equal to length PN, मतलब these two segments are congruent, and length LN, side LN is congruent to side PM। तो पहले ये आप लिखोगे जैसे ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ था, वैसे आप ट्राइंगल्स का नाम लिख के लिखोगे। तो ये तो 2 पेयर्स हुए एलिमेंट्स के, और मिनिमम 3 पेयर्स होने चाहिए एलिमेंट्स के। तो थर्ड पेयर कौन सा है, तो जब आप ट्राइंगल का नाम लेते हो ट्राइंगल LMN एंड ट्राइंगल PNM, तो उसमें MN या NM जो साइड है दैट साइड दोनों ट्राइंगल्स में है। ट्राइंगल LMN में भी MN साइड है
और ट्राइंगल पी एन एम में भी एम एन साइड है, तो साइड एम एन इज कॉमन साइड, साइड एम एन इज कॉमन साइड, ये रीज़न लिखना है, एम एन इज द कॉमन साइड। तो अब यहाँ पे टेस्ट कौन सी अप्लाई हुई, यहाँ पे टेस्ट अप्लाई हुई साइड साइड साइड। और रिमेनिंग जो एलिमेंट्स हमें लिखने हैं, रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स लिखने हैं, तो आपको वो लिखने हैं, तीनों एंगल्स के ही पेयर होंगे क्योंकि साइड्स की तीनों पेयर हो गए, तो एंगल्स के 3 पेयर आपको लिखने हैं। तो एंगल L इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल P, फिर आप लिखोगे एंगल LMN, इसकी करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सी होगी, LMN की एंगल PNM, ये भी कॉन्ग्रुएंट है। एंड थर्ड एंगल कौन सी हुई, तो थर्ड एंगल हुई एंगल LNM, ध्यान से सुनिए, एंगल LNM उसकी करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सी है, एंगल PMN। ओके, so these are the 3 pairs of remaining congruent parts. In this way you have to complete question number 5 also. Okay, bye.